धत तेरे की, यह आदमी बिल्कुल बेकार है, बहुत ज्यादा पागल है। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये यहाँ पर आकर मुझे बर्बाद करना चाहता है। प्रिंसिपल गजानन अपने सामने का नजारा देखने के साथ में उनका दिल ऐसे हो रहा था कि वो अपने सामने वाले को जाकर 3-4 चाटे तमाचे लगा दे, क्योंकि आखिरकार वो बंदा फिर से वही काम करने जा रहा था जो पिछले दिन उसने किया था। हे भगवान, हे प्रभु, आखिरकार तुमने इस बंदे को भेज कहां से दिया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी किसी बात से नाखुश है, या आप मेरे से बहुत ज्यादा बड़े गुस्से के अंदर है जो आपने मेरे लिए इस बंदे को यहाँ पर भेज दिया है। प्रिंसिपल गजानन अपने मन ही मन के अंदर अपने सामने खड़े उस बंदे विपिन को गालियां देते जा रहे थे। वो यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ में चल क्या रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर वो उस 9 ड्रैगन फॉर्मेशन को देख पा रहे थे कि कैसे यहाँ पर वो फॉर्मेशन भी अपने कगार पर पहुंच चुकी थी। उनका ऐसा हाल था जैसे कि यहाँ पर वो कभी भी टूट जाए। वहां पर वो जो चक्र उन सभी के बीच में था, उनमें से एक चक्र की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। यही सब कुछ देखने के साथ में प्रिंसिपल गजानन जल्दी से अपने पास में से एक और चक्र बाहर निकालते हैं और उसको उसकी तरफ फेंक देते हैं। प्रिंसिपल गजानन पहले से इसके लिए तैयार थे। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ये जो एग्जाम है ये बंद हो जाए, ये किसी तरह से खत्म हो जाए। इसी वजह से वो पहले से यहाँ पर एक और चक्र को रेडी कर रखे हुए थे। जैसे वो यहाँ पर उसके अंदर उसको डालते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर फिर से वो फॉर्मेशन अपने उसी अंदाजे के अंदर चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल गजानन ये सब कुछ कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उसने भी इस चीज को महसूस किया कि अचानक से एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई और वापस से ठीक हो गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अपने आसपास में देखने लगता है, लेकिन ये देखने के बाद में कि वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं थी और ये देखने के बाद में कि अभी किसी की भी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी थी। ये देखकर विपिन बहुत ज्यादा राहत के अंदर था। वो यही सोच रहा था कि आखिरकार अगर किसी और को ये पता चल गया ना कि यहाँ पर वही है ये सारे कांड करने वाला, तो उसके बाद में उसका क्या होना था। अरे ये सारे चप्पल से मारने वाले थे। इसी वजह से जो विपिन था वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि किसी को यहाँ पर पता नहीं चला। अब इसके साथ में विपिन वहां पर फिर से अपनी आंखें बंद करता है और कहता है चलो देखा जाएगा। वैसे ही मेरे को लग रहा है कि मेरी लो प्रोफाइल बनाना यहाँ पर बहुत ज्यादा काम में आ रहा है। आखिरकार इन लोगों को पता ही नहीं चला कि इस सब के पीछे मैं हूँ। विपिन यहाँ पर इतना कहता है और फिर से अपनी उसी सोर्स एनर्जी की दुनिया के अंदर एनर्जी को इकट्ठी करने लगता है और किताबों को फिर से बनाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर जो डीन गजानन थे यानी प्रिंसिपल गजानन थे वो अपना माथा पकड़ लेते हैं और वो कहने लगते हैं ये बंदा पागल है क्या? आखिरकार बेवकूफ तो नहीं हो गया है? इसने क्या सोचा कि आंखें खोलकर आसपास में देखकर फिर से बंद कर लेगा? अरे भाई तेरा भांडा पहले से फूट चुका है, क्यों नाटक करता है तू? आखिरकार तूने पहले से हमें बर्बाद कर रख दिया है, बस अब तू रुक जा, तू बाद में भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रिंसिपल गजानन इसी तरह से यही कोस रहे थे कि वो बंदा अपनी मन मर्जी के साथ में वहीं पर ही रुक जाए ताकि उनको और ज्यादा बुरी तरह से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। वहीं यहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल गजानन जगत था वो आगे बढ़ता है और वो कहता है प्रिंसिपल गजानन अब क्या करें हम लोग, हमारे हाथ से पूरी तरह से सिचुएशन निकल चुकी है, हम इसको और ज्यादा देर नहीं छुपा सकते हैं। तो उसी की बात सुनने के साथ में ही गजानन थोड़ी देर के लिए रुकता है और उसके बाद में कहने लगता है हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। जितना देर हो सके उतना देर करो, जितना देर हम इसको यहाँ पर छुपा सकते हैं हम उतना देर इसको छुपाने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर बस अपना करता रहो, जब तक हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं रखो। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर महाराज जयराज थे वो कहने लगते हैं वैसे प्रिंसिपल गजानन आपने सही कहा है, हमारे लिए ये ही एक अच्छा मौका है कि हम इस बंदे के साथ में एक अच्छा संबंध बना लें। उसकी वो बात सुनने के साथ में जो गजानन था उसको देखने लगता है तो उसको अपनी तरफ देखता हुआ देख जयराज उससे कहने लगता है अरे आप समझे नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये एक अच्छा मौका है कि उसकी सहानुभूति हम जीत सके, क्योंकि आपको पता है ऐसे मुश्किल समय के अंदर किसी की हेल्प की जाए तो उसके प्रति हमारी जो सद्भावना है वो बढ़ सकती है। तो इसी वजह से मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमें इस समय यहाँ पर पूरी सिचुएशन को संभालना होगा और यहाँ पर किसी को भी पता न चलना पाए कि किसी को यहाँ पर उसके बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से उसको डिस्टर्ब मत करो, बस उसको अपना काम करने दो। जब वो यहाँ पर खुद उभर कर आएगा तो उसके बाद में ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है।
तो उसी की बात सुन के साथ में ही जो प्रिंसिपल गजानन थे वो वहां पर अपना सर हिलाते हैं और वो मन ही मन में खुश भी थे और उनके मुंह के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। वो ये जानते थे कि अगर एक ऐसे पावरफुल ड्रैगन को जो आगे जाकर एक बहुत ज्यादा भयानक ड्रैगन बनने वाला था, अगर उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो आगे आने वाले टाइम के अंदर वही ड्रैगन यहाँ पर उनकी मदद करने वाला था। इसी वजह से वो लोग उस चीज को बिल्कुल भी नामंजूर नहीं करते हैं और विपिन को जैसा वो कर रहा था वैसा ही उसको करने देते हैं। और उसके साथ में वो कहता है, महाराज क्या बात है, आपने एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका दे दिया है, लेकिन अब आपको पता है ना कि हम लोग ज्यादा समय के लिए इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। जल्द ही सभी को इसके बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसी की बात सुनने के साथ में महाराज एक मुस्कान के साथ में कहते हैं मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैंने इसके लिए पहले से ही एक तरीका निकाल कर रखा हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम सभी का जो ध्यान है उसको केंद्रित कर देंगे और वहां से भटका देंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसा उपाय लगाना होगा। जैसे यहाँ पर महाराज ये बात करते हैं तो उसके साथ में गजानन की आंखें चमकती है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ये फिर तो मेरे पास में एक आइडिया है। इतना कहने के साथ में ही वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और जल्द ही वो उस एक बड़े से ड्रैगन खंबे के सामने पहुंच जाते हैं उत्तर की ओर, जहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। वहां जाने के साथ में वो जल्दी से अपने हाथों को आगे करते हैं और उसके अंदर से एक एनर्जी वेव आगे निकालते हैं, बूम, और एक छोटा सा धमाका होता है जिसके साथ में ही वो जो खंबा था आवाज आती है और वो खंबा पीछे की तरफ झुकने लगता है। जैसे ऐसा होता है कि उसके साथ में ही कुछ एनर्जी वेव्स बाहर निकलती है। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एनर्जी सीधे विपिन की तरफ बढ़ रही थी। जब वो एनर्जी विपिन की तरफ बढ़ रही थी कि उसी बीच वहां पर कोहरा कोहरा फैल जाता है। उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर महाराज जयराज कहते हैं, प्रिंसिपल गजानन मेरी बात समझ गए। मैं यहाँ पर यही तो करना चाह रहा था, विपिन को छुपाने का काम। किसी का भी ध्यान जब तक वहां पर नहीं जाता है तो ये उनके लिए भी अच्छा होने वाला था। अपना काम करने के बाद में प्रिंसिपल गजानन वापस से अपनी जगह पर आ चुके थे। उसको वहां पर आते हुए देखकर जो यहाँ पर महाराज जयराज थे वो कहने लगते हैं, चलो ठीक है, अब हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। मुझे जितना लगता है कि ये थोड़ी समय के अंदर ही अपनी लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले से इसने बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह से यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाएंगे। वो दोनों यहाँ पर इस बात को सोचते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि अभी इनके सामने जो इंसान है ना, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, वो भयानक राक्षस है जो उनकी नींदें हराम करने वाले यहाँ पर आया था। आखिरकार पहले से उसने मास्टर से कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कांड जो कर दिया था, तो फिर उसको क्या लगता है कि ये बंदा यहाँ पर आकर चुप रह सकता था? शायद इनकी गलत फहमी थी। वहीं जब उन दोनों की खुशी इसी मैटर के ऊपर थी कि वहीं जो विपिन था उसको भी ये चीज महसूस हो जाती है कि वहां कुछ ना कुछ हुआ है। इसी वजह से वो अपनी आंखें खोलता है और जब वो आंखें खोलता है तो उसके साथ में ही वो पाता है कि उसके आसपास के अंदर कई सारी धुंध आ गई थी। इस चीज को देखते ही विपिन की आंखों के अंदर इतना तेज आ गया था जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे सितारे मिटकर उसकी आंखों के अंदर समा गए हो। मुझे लगता है कि आज तो ऊपर वाला भी मेरी मदद करना चाहता है। आखिरकार यहाँ पर ये धुंध हो गई है। अब तो मैं बिना किसी से डरे अपनी सारी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। विपिन अपने मन ही मन में ये सोचता है और उसके बाद में फिर से वो यहाँ पर इस बार ना कुछ सोचता है ना कुछ समझता है और जल्दी से सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो सारी एनर्जी उसके स्वर्ग की लाइब्रेरी और उसके साथ में उसकी नई बनाई हुई सोर्स की दुनिया के अंदर जाने लगती है। इस बार का जो विशाल भंवर था वो और ज्यादा विशाल हो जाता है और उसके अंदर से कई ज्यादा ताकत एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वास्तव में ये यहाँ पर जो नजारा था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज पूरी दुनिया इस भंवर के अंदर समा जाएगी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जब विपिन ये सारे कांड कर रहा था कि वहीं यहाँ पर जो जयराज और जो गजानन थे वो अपने सामने का नजारा देखकर उनकी पुंगी पुस हो गई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर वो देख पा रहे थे कि यहाँ वो जो एनर्जी थी वो किस तरह से अवशोषित हो रही थी। एब्जॉर्ब होते होते ही वो एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ा भंवर बना चुकी थी। अब तो उनको ऐसा लगने लगा था
जैसे कि यहाँ पर उसको रोकना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये क्या हो गया महाराज? हमने जो सोचा था तो उससे वो और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इस बार प्रिंसिपल गजानन की घबराई हुई आवाज यहाँ पर महाराज जहराज से कहती है। तो वहीं महाराज के भी यहाँ पर रोंगटे उड़े हुए थे। आज तक के इतने ज्यादा शासन करने के बाद में भी उन्होंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था और आज पहली बार वो ऐसा कुछ देख रहे थे जिससे निपटने के लिए उनके पास में कोई तरीका, कोई चीज नहीं थी। ये कुछ ऐसा था कि अगर किसी को भी ये पता चलता है कि यहाँ चल क्या रहा है तो वास्तव में वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग महसूस करते हैं कि इस बार उनके सामने एक भवन नहीं था, वो एक भव्य आभा थी। वो भव्य आभा ये ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ा सा इंसान वहां पर आ गया हो, आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो। वास्तव में वो नजारा देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सभी एल्डर्स भी वहां पर इसी तरह से अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने चल क्या रहा है। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के साथ में ही अब प्रिंसिपल गजानन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो कहते हैं क्या मुझे महाराज उसे वहां जाकर रोकना चाहिए? ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर उस बंदे को है ना अपनी अकेडमी से किक मारकर बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर अब उस चीज को देखने के बाद में गजानन के दिमाग में यही एक सवाल आ रहा था, या तो वो उस फॉर्मेशन को वहीं पे रोक दे या उस बंदे को लात मारकर बाहर निकाल दे। जब यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन इसी बारे में सोच रहे थे कि एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।